हमने तब्दील कर दिए हैं। नौजवान नस्ल आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में तालीम से जो है ना उसकी शगफ उसका कम हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को मैं डिफरेंट वे से टैकल करूँगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किताब क्या है। मेरे ख्याल में किताब जो है वो हयात इंसानी के नौ बनौ मौज़ूआत के ऊपर सद हज़ार रंगी बातें हैं जो कारी के दिलो दिमाग को महका देती हैं। किताब के अंदर अल्फाज आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात को ऑब्ज़र्व करें कि हम जिस एरा के अंदर रह रहे हैं ये AI का एरा है। अब इसके अंदर आप भी हम भी सोशल मीडिया यूज़र हैं। आपने फील किया होगा कि आप दिन के टाइम में फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी जो हैं वो तहरीरें पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से शाज़ व नादिर ही आपको याद रह जाती हो। आप एज़ कम्पेयर टू बुक देखें, वो बुक्स जो हमने 2-3 साल 4 साल पहले पढ़ी हुई हूँ, उनके अल्फाज हमारे माइंड के अंदर आज तक नक्श हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर आप किताब को वक्त देते हैं तो किताब के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज के अंदर रह जाती है। आप स्क्रीन को अब जब वक्त देंगे तो आपके पास फिर मौजू जो है, जब आप कहीं पे गुफ्तगू करेंगे तो आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन थी जो आपने सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ी। और इधर मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, चूँकि मैं एजुकेशन सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है, वो ये है कि इवन के लाहौर के बच्चे के पास भी वोकैब नहीं है। वोकैब क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास ज़ख़ीरा अल्फाज तो तब आता ना कि जब वो किताब को पढ़ने का आदी होता। अब किताब से दूरी हुई, उसके पास अल्फाज ही नहीं, उसको अल्फाज लिखने ही नहीं आते। तो प्रोफेसर साहब ये बताएं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कौन से सब्जेक्ट को आप इमर्जिंग फील्ड समझ रहे हैं? सोशल साइंस का भी अगर आप कंपैरिजन करें उसके साथ, और प्योर साइंस का भी आप करें, तो आपको क्या? मेरे ख्याल के अंदर हर फील्ड जो है वो अपने लिहाज से हर दौर के अंदर उसकी अहमियत रही है। बाज़ दफ़ा किसी भी फील्ड के अंदर सैचुरेशन हो जाती है और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वही फील्ड जो है वो दोबारा वो इमर्ज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें साइंटिफिकली बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं हर फील्ड के अंदर जिनको फिल करना वक्त की ज़रूरत होता है। तो वो वक्त के साथ साथ वो चीज़ें बदलती रहती हैं। मेरे मुताबिक, चूँकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो टाइम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ये AI का है, ये IT का दौर है, ये कंप्यूटर साइंस का दौर है। लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट को भी किसी सूरत में पीछे नहीं समझता, क्योंकि जब आपने मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी भी चीज़ को देखना है तो आपको अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सामना करना पड़ता है। और ये डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी अफादियत जो है वो अपने दौर के अंदर बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान में आप रिसर्च का जो लेवल है वो किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पर जो चूँकि आप किसी भी रिसर्च को देखें ना, ख़ास तौर पर बायोलॉजी के अंदर आप रिसर्च को देखें तो आपको फंड्स की ज़रूरत होती है। एक ज़माना था जब आपके पास HEC, PHEC, PIF जैसे इदारे आपको बहुत ज़्यादा फंडिंग करते थे, प्रोजेक्ट आते थे, फंड्स होते थे, तो उस वक्त रिसर्च का लेवल ही अलग था। लेकिन अब यहाँ पे अब रिसेंट कंडीशन की बात करें तो एक स्टूडेंट जो कि MPhil में आता है या PhD में आता है, तो उस बेचारे को रिसर्च के लिए अपने पैसे लगाने पड़ते हैं। तो एक स्टूडेंट जब अपने पैसे लगाएगा तो वो, आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो किस लेवल की आपको रिसर्च देगा? तो वो उस रिसर्च का लेवल भी फिर साथ साथ डाउन होता गया। अगर आप बाहर की दुनिया की बात करें ना, तो वो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी रिसर्च के ऊपर कर रहे हैं। ख़ास तौर पर आप देखें UK को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप ये डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें, तो वो रिसर्च के ऊपर उन्होंने फोकस किया और आज अपना वो मकाम बना गए। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्योंकि मैंने इनिशियली बता दिया था कि हम डाइवर्स टॉपिक को लेकर डिस्कस जो है ना आज मौजू हमारे होंगे, तो आप क्या समझते हैं 2030 में पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं? मेरे ख्याल के अंदर अगर पाकिस्तान को अच्छी क़यादत मिल गई, अच्छी क़यादत से मुराद मेरा ये है कि जो लोग हम साइंस के अंदर हमेशा एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, आप भी उससे वाकिफ़ हैं,
एवोल्यूशन, एडाप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। जी बिल्कुल। जब दौरे जदीद की उससे हम आहंग लोग, यानी दौरे जदीद की रिक्वायरमेंट से हम आहंग लोग जब आएंगे, तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान फिर तरक्की करेगा। क्योंकि अब जो लोग मौजूद हैं इस रिसेंट कंडीशन के अंदर, इनके पास ना फ़िक्र फ़र्दा है, ना इनके पास कोई थॉट है, ना ही ये पुराने वक्तों के मारे हुए लोग हैं, इनके पास कोई एक्सपोजर भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी और नौजवान क़यादत नहीं आती, आप अब किसी भी अच्छे जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसको देख लें, आप कनाडा को देख लें, आज तक जस्टिन ट्रूडो नौजवान, इतना मतलब एंथुसियास्टिक मैन, जिसने अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ तक ले गया। अब आप पिछले दौर में सपोज अब देख लें, अमेरिका को इवन देख लें, अमेरिका का पिछला दौर जो रहा है, इस कदर वो डिटेरियोरेट हुए हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बाइडन था, he wasn't, लोग हैं जिन्होंने सियासत को संभाला हुआ है। 100% they aren't aware about the conditions, situation and the requirement of the 21st century। 100%, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आए। और आई एम 100% होपफुल, जो नया दौर है वो नौजवान का दौर है। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी किसी इब्राहिम की तलाश में है, तरक्की करेगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं हैं और इंशाल्लाह। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच गिवन अ टाइम। तो नाजरीन, हमें ये सोचना होगा कि जो हमारी फ़िक्र फ़र्दा है, हम नौजवान नस्ल जब ये बैठते हैं, इस तरह का डिस्कोर्स करते हैं, तो एक नया ख्याल हमारे सामने वकूफ़ पज़ीर होता है। क्योंकि जब दो लोग आपस में